आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, असम, जयपुर, बिहार, पटना, छत्तीसगढ़, रायपुर, गोवा, पणजी, गुजरात, गांधीनगर, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, शिमला, झारखंड, रांची, कर्नाटक, बेंगलुरु, केरल, तिरुवनंतपुरम, मध्य प्रदेश, भोपाल, महाराष्ट्र, मुंबई, मणिपुर, इम्फाल, मेघालय, शिलांग, मिजोरम, मिजोरम, नागालैंड, कोरिया, ओडिशा, भुवनेश्वर, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, जयपुर, सिक्किम, गंगटोक, तमिलनाडु, चेन्नई, तेलंगाना, हैदराबाद, त्रिपुरा, गत्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, उत्तराखंड, देहरादून, पश्चिम बंगाल, कोलकाता। विद्यालय बथौर, शिकरारा, जौनपुर। जिस समय लॉकडाउन चल रहा है तो कहीं न कहीं से हमारे बच्चों की जो शिक्षा है वो बाधित हो रही है। तो आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी महोदय जी के निर्देशन में हम लोग स्वदेश 2.0 के अभियान तहत हम सभी लोग गांव-गांव जाकर मजरेवार अभिभावकों से संपर्क किए और उन्हें अपने थीम के बारे में बताया। तो हमारे अभिभावक इससे काफ़ी जो है उत्साहित हुए और बहुत सारे हमारे बच्चे, हमारे युवक और हमारे प्रवासीगण ऐसे हैं जो खुलकर सामने भी आए और हमारे इस अभियान को हाथों हाथ लिए और वो हमारी मदद भी करते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं विद्यालय का, जिसमें हम मिशन प्रेरणा के तहत जो कुछ भी हमको टीचर लर्निंग मटेरियल मिलते हैं उसको हम ग्रुप में शेयर करते हैं और हमारे यही सब अभिभावक जो है उसको लेकर बच्चों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं और उसकी एक फ़ोटो भी हमारे ग्रुप में शेयर करते हैं। क्या रिस्पांस आ रहा है? सर, रिस्पांस तो बहुत अच्छा आ रहा है। बच्चों का जो उत्साह है वो एक बार फिर से वापस आ गया। नहीं तो लॉकडाउन के नाते कहीं न कहीं बच्चे हमारे जो है वो खेलने में और जगह इन्वॉल्व हो गए थे, लेकिन अब उनका जो ध्यान है वो शिक्षा की तरफ आकर्षित हो गया है और इससे हम लोग को भी बेहद खुशी हो रही है। गाँव में शैक्षणिक माहौल पूरा जी सर, हमारे अभिभावकों में भी उत्साह है और कंपटीशन की भी भाव है, क्योंकि हमने मजरेवार जो है डिवाइड कर दिया है। तो जो जिस मजरे के जो भी अध्यापक, जो भी हमारे युवा हैं, जो भी हमारे युवतियाँ, हमारी ये बच्चियाँ हैं, ये आपस में भी कंपटीशन रख रहे हैं कि मतलब किस तरह से हम बेटर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक तरह का ये भी उत्साह का माहौल बना है हमारे गांव में और इससे हम लोग को बड़ी प्रसन्नता हो रही है। सर, लॉकडाउन में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए आपने क्या प्रयास किया? स्वदेश 2 अभियान हम लोगों का मॉडल शिकरारा के रूप में विद्यालय को जो है समुदाय से जोड़ने की एक बृहद सोच के साथ आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी के कुशल मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू किया और 20 विद्यालय पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लिया गया था। उसमें हम लोगों ने देखा कि जो ऑनलाइन शिक्षा का आउटकम जो है, लर्निंग आउटकम 5 से हमारी रीच जो है वो 5 से 10% बच्चों तक पहुंच रही थी, लेकिन इस नवाचार से हम 80% बच्चों के पास पहुंच रहे हैं। हम लोगों ने मजरेवार ट्रेंड बीटीसी हैं, बाहर से आए हुए कुछ हमारे इंजीनियर हैं, कुछ और पढ़े लिखे। लॉकडाउन दरमियान आप लोग छात्रों को किस तरह शिक्षा दे रहे हैं, क्या नया तरीका अपनाया आपने? हाँ सर, प्रणाम। लॉकडाउन के अंतर्गत हम लोगों ने आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री राजीव कुमार यादव के कुशल मार्गदर्शन में यह 1 जून से हम लोग स्वदेश 2.0 के नाम से एक अभियान चलाया है, जिसके अंतर्गत हम प्रदेश से आए हुए जो हमारे परदेसी हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में जो अपने गांव में आए हुए हैं, उनके अंदर क्या कौशल है और उन कौशलों से वे हमारे गांव के बच्चों को वो परिचित कैसे कराएंगे, इस विषय पर एक अभिभावक संगोष्ठी हम लोगों ने किया और इसके बाद उन लोगों को बताया गया तो वो अपने हुनर को जो है बच्चों के बीच में दिखाए और उनसे बच्चों को परिचित कराए। जैसे हमारे यहाँ हरिरामपुर में जो इस लॉकडाउन पीरियड में जो था शिक्षा बाधित हुई थी बच्चों को, उनके लिए भी बहुत सारे नवयुवक जो प्रवासी आए हुए थे, जिनके अंदर जो कौशल था वो पढ़ाई लिखाई संबंधित कौशल हो या पेंटिंग संबंधित कौशल हो या सिलाई करने वाला एक कौशल, जिसके जो सिलाई वहाँ बाहर रखे करते थे, यहाँ आए तो बच्चों को इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान उन्होंने बच्चों को मास्क बनाना सिखाया, हमारे यहाँ उसकी डोरी सिलना सिखाया, मास्क बनाना सिखाया। तो इससे जो है जो भी हुनर जिसके अंदर है, प्रवासी जो हमारे आए हुए हैं वो बच्चों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं। जी, कैसे आप लोग शिक्षा दे पा रहे हैं, टेक्निकल शिक्षा? तो गूगल मीट के माध्यम से बच्चों को हम लोग जो युवा हैं गांव के, नहीं प्रयास तो ये है कि लॉकडाउन के बाद भी रहे, क्योंकि इस
लॉकडाउन में जो ये अभियान चल रहा है इसका नाम ही स्वदेश 2.0 दिया गया है, जिसका मतलब है कि देश के प्रति अपनी सेवा देना, जिसके लिए ज़रूरी नहीं कि कोई पद ही हो, कोई नौकरी हो। इसमें बच्चे, अभिभावक, युवा सभी लोग काफ़ी प्रेरित हैं और वो अब गाँव के प्रति सजग हैं। जी सर, हमारा यही उद्देश्य है कि बच्चे आगे बढ़े, पढ़ें अच्छे से। लॉकडाउन में घर पे खेल रहे थे, इसलिए हमने मैडम आई हमारे घर, प्रेरित की हम लोगों को। हमारा एक अभियान है स्वदेश 2 और इसी के तहत हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी सर, और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं, जो पढ़ाते हैं मैडम जी भेजती हैं मैटर अपना, इसके बाद हम लोग वही देख के पढ़ाते हैं और खुद से अपना जो हो सके हम लोग पढ़ाते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजते हैं प्राथमिक विद्यालय में। लॉकडाउन का भी तुम पढ़ाओगे? जी सर जी, बिल्कुल। लॉकडाउन के पहले भी पढ़ाते थे और बाद भी पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहेंगे। जी सर। दू जने आओ पहले। पढ़ने में धूप में मजा आ रहा है। सुषमा जी डिजनिया से सुषमा, आप नमस्ते सुषमा जी वहाँ आप ग्राउंड जीरो की समय है और आप लोगों ने जिस अभियान के अंतर्गत सामुदायिक सहयोग जो आप लोगों ने सामुदायिक सहयोग की दिशा में वहाँ के बीटीसी कर रहे बच्चों को, वहाँ इंटर पास बच्चियों को, वहाँ ग्रेजुएट बच्चों को आप लोगों ने जिस तरीके से मोटिवेट किया, जिस तरीके से उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ा और तरीके से मिलकर इस तरीके बच्चों के पठन पाठन के कार्य को आगे बढ़ाया है, ये अपने आप में बहुत ही उच्च कोटि का कार्य है। और इससे जो हमको रिजल्ट मिल रहा है ये है कि आज हमारे प्रत्येक विद्यालय के बच्चों की जो पहुंच है वो पहुंच लॉकडाउन में प्राथमिक शिक्षा को सुचारू कराने के लिए क्या प्रयास किया गया? देखिए, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो जो सबसे बुरा प्रभाव पड़ा वो हमारे बच्चों की शिक्षा पे प्रभाव पड़ा और लगभग 14 मार्च से विद्यालय बंद हो गए, क्योंकि बच्चों के सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड महामारी के चलते एक साथ इकट्ठा नहीं किया जा सकता और बच्चों के इसी जो शिक्षा प्रभावित हुई थी इसका विकल्प हम लोग ने खोजना शुरू किया। तो सर्वप्रथम हम लोग लखेसर प्राथमिक विद्यालय में वहाँ सहायक अध्यापक श्रीमती जी हैं, उन्होंने वहाँ के गाँव वासियों से इस तरीके से बात किया और सहयोग मांगा, तो मैंने देखा कि वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा। तो हम लोगों ने फिर इस चीज़ को एक मंथन किया कि अगर हम बाहर से आए हुए जो इस समय लॉकडाउन में प्रवासी लोग हैं, जो बीटीसी बीएड किए हुए, ग्रेजुएशन किए हुए, इंटर हाई स्कूल के और जो प्रबुद्ध नागरिक हैं, अगर सब लोग मिलके एक सामुदायिक सहयोग से इस चीज़ को ठान लें तो कहीं न कहीं हमको बहुत अच्छा इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। इस दिशा में हमने सबसे पहले एक टीम गठित की जिसमें प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष श्री अमित सिंह जी थे, ब्लॉक अध्यक्ष श्री मृत्युंजय सिंह जी थे, यहाँ से श्री उपाध्याय जी थे, हम लोगों ने मिलके और शिवम सिंह जी थे, राकेश, सारे लोगों ने मिलके हम लोगों ने एक रणनीति बनाई और रणनीति बनाने के बाद हमने प्रथम चरण के रूप में पायलट प्रोजेक्ट में 20 विद्यालयों का चयन किया और 20 विद्यालयों में हमने सामुदायिक सहभागिता के लिए वेबिनार मीटिंग से हम लोगों ने शिक्षकों को और अभिभावकों को वहाँ एक साथ इकट्ठा किया और सारे अभिभावकों से जब सोशल डिस्टेंसिंग और इस कोविड महामारी के चलते बच्चों का जो शिक्षा प्रभावित हुआ है, तो जो हम लोगों ने बात की उनसे आमंत्रित किया कि इन बच्चों की पढ़ाई के लिए
आपको आगे आना होगा, क्योंकि इस समय मिशन प्रेरणा पोर्टल के तहत, मिशन प्रेरणा के तहत हमको प्रत्येक बच्चों को ऑनलाइन बहुत अच्छा, और दीक्षा ऐप के माध्यम से भी बच्चों को लर्निंग मटेरियल बहुत ही अच्छे मटेरियल यहाँ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं शासन की तरफ से। और जैसा कि हमारे महानिदेशक महोदय का ये लक्ष्य है कि प्रत्येक ब्लॉक को, प्रत्येक स्कूल को, प्रत्येक जनपद को प्रेरक जनपद और प्रेरक ब्लॉक के रूप में विकसित करना, तो उसके लिए प्रेरणा लक्ष्य दिया गया था और उसके अकॉर्डिंग लर्निंग मटेरियल्स दिए जा रहे हैं। और टीवी के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से, दीक्षा ऐप के माध्यम से शिक्षकों का भी प्रशिक्षण किया जा रहा है और बच्चों के लिए शैक्षणिक अधिगम के लिए कोर्स दिए जा रहे हैं। लेकिन उसकी बच्चों तक पहुंच 100% नहीं हो पा रही थी। हम लोगों ने उसी पहुंच को 100% पहुंचाने के लिए जब समुदाय से आह्वान किया तो इतना सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिला कि हमारे एक आह्वान पे, हमारे एक वेबिनार मीटिंग से, हमको एक बार बात करने से हमने देखा कि वहाँ के जो नवयुवक हैं, जो बाहर से आए हुए प्रवासी हैं, जो अलग अलग उनका व्यवसाय रहा है, कोई अध्यापन व्यवसाय से आया है, कोई वहाँ कंप्यूटर का कार्य करता था, तो तमाम लोगों ने इसमें अपना पहल योगदान देने का संकल्प लिया। और आज जब हम दिन प्रतिदिन उसकी समीक्षा कर रहे हैं तो बच्चों में और अभिभावकों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। और तो अब तो इसके साथ साथ और वॉलेंटियर के तौर पे और भी नवयुवक हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रतिदिन तैयार है। और हम ये देख पा रहे हैं कि हमारे इस प्रयास से, इस टीम वर्क से और हमारे विद्यालय के शिक्षकों के प्रयास से, और जो जिस तरीके का एक शैक्षणिक माहौल बना हुआ है, वो माहौल निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो हमारे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी उसको एकदम दूर कर दिया और बच्चे एकदम अपने पूरे लय में पढ़ाई का कार्य कर रहे हैं। और निश्चित रूप से अगर हम इसको पूरे ब्लॉक में लागू करने के लिए हमने पूरे समस्त शिक्षकों को इसकी कार्य योजना बना ली है। हम स्वयं अपनी टीम के माध्यम से हम लोग जाएंगे और जो भी उनकी तकनीकी दिक्कत होगी उसको हम सपोर्ट करेंगे। और हम प्रत्येक स्कूल के प्रत्येक बच्चे को, हमारी ये कोशिश होगी कि किसी भी बच्चे की कोई भी की प्राथमिक स्तर की शिक्षा बाधित न हो और प्रत्येक बच्चा अपने प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करे।